हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन। आप देख रहे हैं मेडिसन मेडिकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वर्टिगो के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, वर्टिगो होता क्या है। दोस्तों, वर्टिगो को आम भाषा में सिर चकराना भी बोलते हैं। वर्टिगो नर्वस सिस्टम का एक मेन सिम्टम होता है। जब किसी व्यक्ति को लेटने पर, बैठने पर या फिर चलने पर उसके आसपास की चीज़ें या फिर उसकी बॉडी घूमती हुई नजर आती है, तो इस कंडीशन को ही वर्टिगो कहते हैं या फिर दोस्तों सिर चकराना कहते हैं। पेशेंट को खड़े होने पर बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि दोस्तों वो बेहोशी की कंडीशन में हो जाता है। पेशेंट को चलने और बैठने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। वर्टिगो में पेशेंट को आसपास की सारी चीजें घूमती हुई नजर आती हैं। तो बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में वर्टिगो की प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हेड इंजरी हो जाना। जिन लोगों के सर पर चोट लग जाती है उन लोगों को भी वर्टिगो हो सकता है। ईयर सर्जरी का होना, यानी कि दोस्तों कान का ऑपरेशन होना। माइग्रेन हेडेक का होना। लेट नाइट तक जगना, जो लोग देर रात तक जगते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, उनको भी वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल वर्क लोड होना, यानी कि दोस्तों जो लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनका मानसिक जो कार्य होता है वो अधिक होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, उनको भी वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। मसल्स वीकनेस का होना, मांसपेशियों की कमजोरी का होना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हो जाना। टेंशन में रहना। लो ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, यानी कि दोस्तों शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है तो इस कंडीशन में भी लोगों को वर्टिगो की कंडीशन हो सकती है। सिर में ट्यूमर का होना। ब्रेन में इन्फेक्शन होना। कोई मेंटल डिजीज का होना। लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर का होना। एल्कोहल एडिक्शन होना या फिर दोस्तों ड्रग एब्यूज़ होना, यानी कि दोस्तों जो लोग दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ड्रग एब्यूज़ हो जाता है, तो उन लोगों को भी वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस रहना या फिर दोस्तों मोशन सिकनेस रहना। जो लोग मॉर्निंग में सोकर उठते हैं उनको वीकनेस रहती है, उनको सिकनेस जैसी रहती है, तो उन लोगों को भी वर्टिगो हो सकता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से लोगों में वर्टिगो की प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों वर्टिगो के सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जब किसी पेशेंट को उठने पे, बैठने पे, चलने पे उसके आसपास की चीज़ें सारी घूमती हुई नज़र आती हैं, तो इस कंडीशन को वर्टिगो कहते हैं। दोस्तों, ये भी एक इसका लक्षण ही होता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों बैलेंस प्रॉब्लम होना। जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम रहती है वो अपनी बॉडी का बैलेंस मैनेज नहीं कर पाते हैं। पेशेंट को वीकनेस लगने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। नौजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि दोस्तों जी घबराने लगता है और उल्टियाँ भी हो सकती हैं। टिनिटस होने लगता है, यानी कि दोस्तों कानों में घंटियाँ जैसी बजती हुई सुनाई देती हैं। कान में भारीपन रहता है। हेडेक होता है, सर में दर्द होता है। पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है जब उठ के बैठता है या फिर खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये एक इसका लक्षण ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को सारी समस्याएं बतानी चाहिए। डॉक्टर ये डायग्नोस करेंगे कि किस वजह से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों, अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो अब आप टैबलेट सिनाडोम ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सिनारिजिन डोमपेरिडोन होता है, ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ये टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं या फिर दोस्तों दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। या फिर दोस्तों टैबलेट स्टेमिटेल एमडी ले सकते हैं। इसमें प्रोक्लोरप्राजिन 5 mg होता है। इस टैबलेट को आप सुबह शाम ले सकते हैं। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आप इंजेक्शन स्टेमिटेल एमडी 2 ml IM दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। साथ में इंजेक्शन न्यूरोबियान 2 ml IM दे सकते हैं। अल्टरनेट डे पर दीजिए, यानी कि दोस्तों एक दिन छोड़ कर दीजिए। कम से कम 5 इंजेक्शन IM देने चाहिए। साथ में कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग में दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप मल्टीविटामिन की सिरप दे सकते हैं 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद।
इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है और उसको वर्टिगो की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो पेशेंट को हायर सेंटर रिफ़र करना चाहिए। पेशेंट के हेड का सीटी स्कैन होगा, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है पेशेंट को आगे क्या ट्रीटमेंट देना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा वर्टिगो क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।